हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल युवान 2016। आज इंग्लिश एक्टिविटी के अंदर हम प्रोनंसिएशन वाई वर्ड का उच्चारण किस प्रकार से किया जाता है। जैसे कभी तो इसका ये उच्चारण होता है, कभी बड़ी ई होती है, कभी ए होता है और कभी आई होता है। इसके उच्चारण तो ये किस प्रकार से कैसे होते हैं, इसके उच्चारण के बारे में जानेंगे, है ना। तो जनरल रूप से वाई का ये होता है, लेकिन बड़ी कब आएगी, ए कब आएगा, आई कब आएगा, इसके कुछ नियम्स हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप दोस्तों बने रहो मेरे साथ। तो नंबर 1, वाई को ये कब पढ़ते हैं, यानी कि ये वाई को कब पढ़ा जाता है। जैसे जब शब्द के शुरू में वाई आए, यानी कि जब शब्द के शुरू में वाई है तो वाई को यह पढ़ेंगे, ये ध्यान, है ना। जैसे वाई ए या आर डी, यार्ड, है ना। तो वाई सबसे पहले है मीनिंग में, वह शब्द में। तो हमने वाई को क्या पढ़ा यहाँ पे, यह। जैसे वाई ई डबल एल ओ डब्लू, वाई पहले है वर्ड में, तो हमने क्या पढ़ा, इसको यह पढ़ा। वाई यू डबल एम वाई, है ना। तो यहाँ वाई पहले है ना। तो पहले को हमने क्या पढ़ा, यह पढ़ा है, ठीक है। अब यहाँ हम वाई को लास्ट में उसमें क्या पढ़ रहे हैं उसको बाद में देखेंगे, ठीक है। जैसे वाई ओ यू, यू है ना, यहाँ पे पहले है यू, यू में वर्ड वाई है ना, पहले है, तो उसको हमने यह पढ़ा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने वाई को यह कब पढ़ा इसके बारे में जाना, ठीक है। नियम के हिसाब से ध्यान रखना, सबसे पहले वाई आता है उसको हम क्या पढ़ेंगे, यह पढ़ेंगे। नंबर 2, वाई को कब आई पढ़ते हैं, ये है। यानी कि वाई को आई कब पढ़ा जाता है, हम बोलते हैं ना, जैसे जब किसी शब्द के लास्ट में वाई हो, है ना। यानी कि किसी शब्द के लास्ट में वाई हो और वाई से पहले एक या दो व्यंजन या कॉन्सोनेंट हो तो वाई को आई पढ़ते हैं। अब कॉन्सोनेंट जानते हो आप, यानी ए ई आई ओ यू को छोड़कर। तो सबसे पहले तो क्या होगा, किसी भी शब्द के अंदर, वर्ड के अंदर लास्ट में वाई होना चाहिए और उससे पहले एक या एक से अधिक यानी कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तब हम उसको क्या पढ़ेंगे, आई पढ़ेंगे। जैसे एम वाई, माई, है ना। एम वाई, वाई लास्ट में है, वाई से पूर्व क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, तो हमने क्या पढ़ा, माई, है ना। तो एम का तो मैं पढ़ लिया और वाई का आई पढ़ लिया, है ना, इस प्रकार से। जैसे डी आर वाई, ड्राई, डी का तो डे पढ़ लिया, आर का रे पढ़ लिया और वाई में आई पढ़ लिया हमने, है ना। जैसे क्राई, तो सी का उच्चारण के पढ़ा, आर का रे पढ़ा और वाई का आई पढ़ा, है ना, इस प्रकार। जैसे ट्राई, इस प्रकार से, है ना। अब है और आई कब पढ़ेंगे, जैसे जब किसी शब्द के शुरू में दो कॉन्सोनेंट के बीच में वाई आए, यानी यदि शुरू में ही दो कॉन्सोनेंट के बीच में वाई हो ना, तो तब भी हम वाई को आई पढ़ते हैं। जैसे टी वाई पी ई, अब शुरू में देखो, पहले कॉन्सोनेंट आ गया, फिर वाई आ गया, फिर कॉन्सोनेंट आ गया, ठीक है। यानी दो कॉन्सोनेंट के बीच में वाई हो, शुरू में देख लो आप, जब हम क्या पढ़ेंगे, आई पढ़ेंगे। तो टी को तो टैप पढ़ लिया, फिर आई, है ना, टाइप। जैसे सी वाई सी एल ई, साइकिल, है ना। सी को तो से पढ़ा और वाई को आई पढ़ लिया, साइकिल, ठीक है। वैसे एच वाई पी ई आर, हाइपर, है ना, हाइपर, एच को है पढ़ा और वाई को आई पढ़ा, इस प्रकार से हाइपर, है ना, एच वाई पी ई आर, हाइपर। और नेक्स्ट देखो, पी एस वाई सी एच ओ, साइको, है ना। एस और सी के बीच में वाई आ रहा है ना, तो साइको, इस प्रकार से। तो हमने वाई को यह कब पढ़ा और आई कब पढ़ा, इसके बारे में जाना। अब नेक्स्ट है वाई को
ई कब पढ़ते हैं, ई का बड़ी मात्रा है ना, ऐसे, ये है मात्रा बड़ी, इस प्रकार से। ये कब पढ़ते हैं हम वाई को, तो जब पढ़ेंगे जब किसी वर्ड के अंत में वाई आए, है ना, जब किसी शब्द के अंत में वाई आए तो वाई को ई से पढ़ते हैं ना। जैसे अपन ने पहले पढ़ा था अभी यम्मी, है ना, YUMMY, है ना, यमी। पहले वाई का तो हमने उच्चारण पढ़ा ही है, और लास्ट में यम्मी, तो बड़ी की मात्रा आ रही है ना इसमें, ये पढ़ा हमने इस प्रकार से, है ना। और एग्जाम्पल देखें, BABY, बेबी, है ना, तो यहाँ पे वाई का उच्चारण किससे किया अपन ने, बड़ी की मात्रा, है ना। जैसे LADY, लेडी, ई की मात्रा से पढ़ा बड़ी सी, है ना। जैसे MONEY, मनी, है ना। जैसे READY, रेडी, बड़ी से पढ़ा है ना, इस प्रकार से। और वाई को ए कब पढ़ते हैं, है ना, ये है, ए का मतलब है एक मात्रा, इस प्रकार से, है ना। तो जब किसी शब्द के लास्ट में AY और EY आए तो AY और EY को ए पढ़ते हैं, ये याद रखना। यानी कभी किसी वर्ड के लास्ट में AY और EY, तो AY और EY का उच्चारण क्या करेंगे, ए करेंगे। जैसे DAY, AY दे रखा है ना, ए पढ़ा। GRAY, ए पढ़ा, है ना। SURVEY, EY पढ़ा। EY अपन ने देखा है नियम में, EY दे रखा है, तो EY को ए की मात्रा लिखा दी, ठीक है। और जैसे PREY, प्रे, है ना, तो यहाँ में भी EY दे रखा है, तो EY में ए की मात्रा दे दी, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा और आपको ज्ञानवर्धक है, आपको अंग्रेजी में कुछ सहायक है, तो ये वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।